आप देख रहे हैं प्रिंस सपोर्ट एजुकेशन बेसिक में। आज हम इस वीडियो के अंदर बताने वाले कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला साधारण वर्ष, साधारण वर्ष और दूसरा अधिवर्ष। हम लोग साधारण वर्ष का बोलते हैं नॉर्मल ईयर, और इसे क्या बोलते हैं, अधिवर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, लीप ईयर। अब देखिए होता क्या है, साधारण वर्ष में क्या होता है कि साधारण वर्ष में एक साल में 1 ईयर इक्वल टू 365 दिन होते हैं। वहीं लीप ईयर्स में क्या होता है, एक साल में कितने होता है, 366 दिन होते हैं हमारे। और साधारण वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है ये हमारा कितने दिनों का होता है, 28 दिनों का। कितना दिनों का, 28 दिनों का। वहीं लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी का महीना कितने दिनों का होता है, 29 दिनों का। क्या होता है कि अगर इसे हम लीप ईयर्स को क्या करते हैं, अगर लीप ईयर्स को हम 4 से डिवाइड करते हैं, किससे, लीप ईयर्स वाले को 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, रिमाइंडर कितना बचता है। लीप ईयर्स को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है हमारा, 0। तो क्या होता है, वो लीप ईयर्स होता है। जब हमें साधारण ईयर्स को या नॉर्मल ईयर्स को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर वहाँ 0 नहीं बचता, वहाँ रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाता है। और यहाँ रिमाइंडर का बचता है, बिल्कुल 0 बचता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष। इसे हम लोग हिंदी में भी लिख रहे हैं, अधिवर्ष। इसके लास्ट 2 डिजिट, इसके अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग देने पर क्या होता है, शेषफल क्या होता है, 0 होता है। तो क्या कहते हैं हम उसे, लीप ईयर्स यानी कि लास्ट 2 डिवाइडेड बाई 4 देन शुड बी रिमाइंडर क्या होता है, 0। एग्जाम्पल इसके बाद बताते हैं। डिवाइड करेंगे अगर तो क्या होगा, यहाँ 4 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, या रिमाइंडर इक्वल टू 0 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, एग्जाम्पल बता रहे हैं 2000। पूछ लिया जाए क्या 2009 एक लीप ईयर्स है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, लास्ट के 2 डिजिट को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो क्या होगा, यानी कि शेषफल एक भी नहीं बच रहा है तो क्या होगा, वो लीप ईयर्स होगा। अगर शेषफल बच रहा है तो ये लीप ईयर्स नहीं होगा। तो लास्ट 2 डिजिट को 0 9 को डिवाइड करें 4 से, कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 4 दूनी 8, यानी कि शेषफल कितना बच रहा है, 1। ये क्या होगा, नॉट लीप ईयर, यानी कि अधिवर्ष नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसे हम लोग 2 पार्टों में कर सकते हैं। एक चीज़, इसे 2000 + 9 लिख सकते हैं। इसे हम 1000 + 9, इसे हम क्या बोलेंगे, 2000 को सेंचुरी, ऐसे हम लोग बोलेंगे
ईयर मतलब वर्ष, और सेंचुरी क्या हो जाएगा, शताब्दी। क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे कहीं किसी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 में फरवरी कितने दिनों का था, तो कैसे बताएंगे, हम पहले पता करेंगे क्या यह लीप ईयर्स है कि नहीं। अगर लीप ईयर होगा तो फरवरी का महीना कितने दिनों का होगा, 29 दिनों का होगा। अगर लीप ईयर्स नहीं होगा तो फरवरी का महीना 28 दिनों का होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कि क्या यह लीप ईयर्स है या नहीं, यानी कि अधिवर्ष है या नहीं। इसका हम लास्ट के दो डिजिट को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 11 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, कितना बचेगा रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 3। तो ये क्या है, ये लीप ईयर्स नहीं है। क्या है, लीप ईयर्स नहीं है। तो क्या होगा 2011 में लिखेंगे हम 2011 में फरवरी कितने दिनों का था, फरवरी 28 दिनों का था, हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार पूछ लिया जाए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, दिस नोट कर लिया ना, तो फिर मिटा रहे हैं हम। और यह पूछ ले कि 2012 में फरवरी कितने महीनों का था। 2012 में पूछ लिया है, 2012 में फरवरी कितने दिनों का था, फरवरी कितने दिनों का था। तो क्या करेंगे हम, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या होगा, वो लीप ईयर्स होगा। तो लीप ईयर्स में क्या हो, जाहिर सी बात है कि फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 0, यानी कि शेषफल 0 बचा। 4 तिया 12, 3 बार पूरा कट जा रहा है, तो रिमाइंडर क्या हुआ, 0 बचा। इसलिए 2012 में क्या था, 2012 में फरवरी 29 दिनों का था।